हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। दोस्तों, आज आपका सिलेबस जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आया हुआ है आपके सामने हम दिखाएंगे। उसमें क्या बदलाव हुए हैं और जो भी बदलाव हुए हैं उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये आपका लखनऊ, आपको पता है यहाँ से जो भी नोटिस होती जारी होती है और आवश्यक सूचना के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़ सकते हैं अपना। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो आपके सचिव हैं उनका सिग्नेचर है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते देख रहे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन के जो विशेष सचिव हैं उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारा जो नोटिस है बिल्कुल सत्य है। आगे देख लीजिए, प्रारंभिक आर्यता के लिए है जो पीईटी है, उसमें जो बदलाव हुए उसकी बात यहाँ पे कई की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि उपयुक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या 4514 आयोग 2021 दिनांक 12/2/2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक आर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पेट जिसे बोलते हैं, पीईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया मतलब कि कराया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेज हुए हैं हम आगे देख लेते हैं। देखिए 2 में लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावनानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं भैया, पीटी के लिए जो भी आपके सिलेबस हैं उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। जैसा कि आपको पता है पहले भी 100 प्रश्न होते थे, है ना, अब भी 100 प्रश्न होंगे पूर्णांक के बेटा। ठीक है ना, और 2 घंटे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कितने घंटे, 2 घंटे में आपको ये करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया था शायद कहीं इसी जगह है, हाँ देखिए यहाँ पे है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 घंटे। अब हम देख लेते हैं सिलेबस। पहला विषय आपका भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री बेटा। इंडियन हिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या आने वाला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म संगति, जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जिसमें कि 24 तीर्थंकर हैं, मौर्य सम्राट, गुप्त वंश में केवल 2, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बेटा। यहाँ पे जितना दिया गया है उतना तो पढ़ेंगे ही आप। हर्षवर्धन, राजपूत काल जितने भी हैं ये सब 5 नंबर में आएंगे बेटा। देखिए सल्तनत काल हो गया, जिसमें कि गुलाम वंश, तुगलक वंश से सब आ जाते हैं। फिर मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश, फिर उसके बाद ब्रिटिश राज, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये आपका 5 नंबर का होगा बेटा। ये 5 नंबर का इतने आएंगे हिस्ट्री में से। ठीक है ना, और जब हम आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब गांधी जी भारत आए तब से लेकर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ थोड़ा उग्र ले लिया, उग्रवादी कर लिए गई थोड़ा सा, और ज़्यादा उसमें घी का काम कर दिया गया। वहाँ से जितने भी आपके कॉमन बनेंगे टॉपिक सब के सब इसमें आएंगे, जैसे स्वाधीनता आंदोलन, स्वदेशी तथा सचिव अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1935 था, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह सारे टॉपिक्स आने वाले हैं 5 नंबर में बेटा, जो कि आयोग द्वारा दिखाया गया है। तीसरा नंबर आपका ज्योग्राफी आ जाता है। ज्योग्राफी में देख लेते हैं, ज्योग्राफी भी थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं जो कि आपके आयोग द्वारा जारी किया गया है। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में क्या क्या है बेटा, नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, इसके बाद खनिज संसाधन, यानी कि विशेषकर भारत में जो है बस उसी की बात करेगा, विदेश की नहीं। ठीक है ना, मतलब बाहर नहीं, वर्ल्ड नहीं बेटा, केवल भारत की बात कर रहा है यहाँ पे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है, समझ रहे हैं, इसके बारे में जहाँ पे अधिकतर चुनाव होते हैं आप उसको जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन कितने हैं, ठीक है ना, जनसंख्याई परिवर्तन तथा प्रवास, ये भी आपका किस में आ जाएगा बेटा, 5 नंबर में ये भी रहेगा, 5 नंबर ये भी, और 5 मार्क्स ऊपर भी, मतलब 5 5 5 यहाँ पे 15 मार्क्स हो गए। इसके बाद 5 मार्क्स का आपका भारतीय अर्थव्यवस्था आएगा, इंडियन इकोनॉमी, इसमें भी आपका देख लेते हैं क्या क्या है भैया। भारतीय अर्थव्यवस्था
1947 से लेकर 1991 तक जितना भी है सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। हरित क्रांति हो गया, दुग्ध विकास हो गया, ऑपरेशन फ्लड हो गया, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, यह सारी चीज़ें, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था जो है इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जितने भी हुए हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, जितना है उससे रिलेटेड, यह भी आपका 5 मार्क्स का आएगा बेटा। यानी कि 5 चौक के 20, चौथे खंड की तरफ हैं हम लोग और 5-5 नंबर का खंड आएगा, तो 5 चौक के 20 नंबर हो गए। नीचे कुछ और है आर्थिक सुधार और जीएसटी वाला जो आपका चेंजेस हुए थे वह सब सारे। नेक्स्ट 5वां खंड क्या है आपका, भारतीय संविधान से है बेटा। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने हैं, मतलब कि कितने टॉपिक हैं देख लेते हैं। भारतीय संविधान से क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य मतलब डीपीएसपी है, आपका मौलिक अधिकार है, संसदीय प्रणाली है, फिर संसदीय प्रणाली, आपका संघ केंद्र शासित प्रदेश जो अनुसूची 7 वाला है ना, यह सब सारी चीज़ें। उसके बाद नागरिक ढांचा जितना भी है बेटा, ठीक है ना, यह वाला हो गया आपका। उसके बाद जिला जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं हो गए, 243 अनुच्छेद वाला, तो यह सारी चीज़ें यह भी अनुच्छेद, यह भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो अब तक हमने कितने खंड देखे, 5, मतलब 5 बचे 25 नंबर हुए। इसी तरह सामान्य विज्ञान का भी आएगा, जनरल साइंस जो आपका है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो इसमें 3 हैं, तो तीनों आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ 5 मार्क्स के बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रारंभिक अंकगणित, जो आपके अंकगणित हैं, जो आपके कॉलेज की जो होते हैं ना एलिमेंट्री अर्थमेटिक, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पूर्णांक से होगा, प्रतिशत से होगा, साधारण से होगा, साधारण ब्याज से होगा, कह लीजिए साधारण अंकगणितीय समीकरण होगा बेटा, ठीक है ना, साधारण ब्याज नहीं, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल होगा, घातांक होगा, औसत होगा, यह सब सारे 5 नंबर में आएंगे। इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में देखिए क्या क्या है टॉपिक देख लेते हैं। संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश हो गया, लिंग हो गया, आपका समतुत भिन्नार्थक शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, सामान्य अशुद्धियाँ हो गया, लेखक और रचनाएं हो गए, ये आएंगे। गद्य पद्य जो पूछे जाते हैं ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, वही सामान्य अंग्रेजी में सिर्फ 2 चीज़ हैं, आप देख लीजिए, ये भी 5 मार्क्स का होगा, लेकिन इसके लिए आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने होंगे। कौन कौन सा, अंग्रेजी व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, सारा पढ़ना है आपको। फिर अपठित गद्यांश जो आते हैं, गद्यांश के लिए आधारित प्रश्न होते हैं, उस पर जो सॉल्व करने के लिए आता है 5 या 4 क्वेश्चन, तो आपको यह पढ़ने होंगे, यह भी 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स। इसके बाद रीजनिंग की बात कर लेते हैं बेटा, लॉजिकल रीजनिंग जो भी हैं आप पढ़ते आए थे, जो लगभग लगभग वही सब सारी चीज़ें देख लीजिए। क्या क्या इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बृहत एवं लघु क्रम रैंकिंग, मतलब कि जो आपका जो होता है ना ऑर्डर रैंकिंग वाला, यह सारा संबंध हो गया, समूह भिन्न अलग करने वाला हो गया, कैलेंडर हो गया, कारण तथा और प्रभाव हो गया, आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, आपका तर्क कथन विश्लेषण और निर्णयन वाला हो गया, ठीक है ना, मतलब कि आपका जो कह लीजिए कथन निष्कर्ष होता है उसकी बात कर रहा है, यह भी 5 मार्क्स का आएगा आपका, यह भी 5 मार्क्स का होगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सामयिक, सामयिक जो करंट अफेयर है बेटा वो आपका 10 नंबर का होगा, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होगा करंट अफेयर का, और सामान्य जागरूकता का बेटा, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मतलब यह सारे टॉपिक रट जाएंगे। भारतीय एवं वैश्विक दोनों करंट अफेयर आएगा इसमें। इसके बाद सामान्य जागरूकता में देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश हो गया, देश राजधानी में मुद्रा हो गया, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल हो गया, विधान परिषद हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, लगभग लगभग ये भी आपका करंट से भी इसमें कुछ टॉपिक हैं, तो 10-10 20 नंबर के हो गए बेटा, ठीक है ना। अभी लास्ट आपका कठिन जो अपठित हिंदी का ध्यान से बेटा ना, वहाँ से कर लीजिए कि 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर, ठीक है ना। यहाँ से प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे बेटा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 2 गद्यांश होगा, 2 गद्यांश मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे इससे, है ना। आगे देख लेते हैं, ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण आएगा, 2 ग्राफ रहेगा इसमें। उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी जो कि 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये भी रहेगा बेटा दोनों। इसमें भी 2 तालिकाएं होंगी और 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, मतलब हर तालिका पे 5-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 क्वेश्चन होगा, हर 10 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स। और इसी तरह 2 ग्राफ ऊपर वाले में भी होगा, ग्राफ जो व्याख्या करने के लिए आएगा, विश्लेषण करने के लिए, उसमें भी दोनों पर मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे दोनों मिला के, 2 ग्राफ का और 10 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इस तरह आपका यह रहा बेटा, अब इसे पढ़ सकते हैं। देखिए सारा एनसीईआरटी पैटर्न बोल दिया है ना यहाँ पे, अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी मीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा बेटा,
समझ रहे हैं कि नहीं ये चीज़। आप बस इतना था, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।